बहुत मारते पीटते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। बहुत गलत किया। हमें पता है कि 16 दिन 16 रातें हमारी कैसे निकली है। बस हम यही चाहते हैं कि उन लोग को फांसी हो और हमें इंसाफ मिले। उत्तर प्रदेश के महुआ से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक लड़की जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, उसे शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि कोचिंग से लौटते वक्त उसकी जिंदगी खौफनाक मोड़ लेने वाली है। मध्य प्रदेश की रहने वाली 25 वर्षीय छात्रा नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 30 अप्रैल की शाम सब कुछ रोज की तरह सामान्य था। कोचिंग खत्म हुई, छात्रा अपने घर की तरफ लौट रही थी, लेकिन तभी रास्ते में एक कार उसके सामने आकर रुकी। उसको कुछ समझ आता उससे पहले ही कार सवार दबंग छात्रा को जबरन गाड़ी में खींचकर फरार हो गए। उधर देर रात तक जब छात्रा अपने कमरे पर नहीं पहुंची तो परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। फोन लगातार बंद जा रहा था। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसी को नहीं पता था कि छात्रा आखिर कहाँ है। काफी तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो 1 मई को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज की गई। दिन बीतते गए लेकिन छात्रा का कोई पता नहीं चला। फिर करीब 16 दिन बाद जब पुलिस ने छात्रा को बरामद किया तो उसकी आपत्तिजनक बात सुनकर सब हैरान हो गए। पीड़िता के मुताबिक अपहरण के बाद उसे प्रयागराज ले जाया गया, जहां एक कमरे में बंद करके रखा गया। छात्रा का आरोप है कि उसे बार बार नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे ताकि वह विरोध ना कर सके। जब उसने बचने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर सिगरेट से दागा गया, चाकू से हमला किया गया और लगातार जान से मारने की धमकियां दी गईं। उसके शरीर पर चोट और जलने के निशान भी बताए जा रहे हैं। छात्रा ने अपने ही गांव के रहने वाले मोहित श्रीवास को मुख्य आरोपी बताया है। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसमें से 3, 4, 5 लोग गांव के थे, बाकी का हमें नाम पता मालूम नहीं। उन लोगों ने हम लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे तो उन लोगों ने हमें गाड़ी में रख लिया और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और वीडियो फोटो वगैरह निकाली। कहाँ ले गए? पता नहीं, अलग अलग जगह पे ले गए थे जहाँ पे वो हमारे साथ गलत करते थे, मारते पीटते थे और नशे के इंजेक्शन देते थे। कई बार उन्होंने हमें सिगरेट से भी जलाया। बहुत टॉर्चर करते थे। मोहित श्रीवास, उसने हमें फिजिकली ही नहीं मेंटली भी बहुत टॉर्चर किया। हमें भाई को लेके धमकी देते थे कि हम भाई को मार डालेंगे, तुम्हारा फोटो वीडियो वगैरह सब वायरल कर देंगे। उसने हमारे साथ शादी भी की, उसकी फैमिली भी उसी के साथ थी। गांव से 8-10 लोग आए थे इलाहाबाद में। उसके चाचा, मोहित के पापा, 4-5 लड़के और थे गांव के, जिन्होंने जबरदस्ती हमारी शादी करवाई इलाहाबाद में, भाई की मारने की धमकी देकर। बहुत गलत किया हमारे साथ। बस हम यही चाहते हैं जो हमारे साथ हुआ वो आगे चल के किसी और लड़की के साथ ना हो। हमें इंसाफ मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, वीडियो वगैरह बनाई थी, फोटो भी निकाली थी और भाई को मारने की धमकी देते थे। अश्लील वीडियो। पुलिस बस यही बोलती है कि कार्रवाई जारी है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, कितने दिन तक आप बंद रही? 16 दिन तक। हाँ, बहुत टॉर्चर करते थे। 7 दिन तक तो पेट में कपड़ा बांध के रखा था। बहुत मारते पीटते थे, जोर जबरदस्ती करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे। बहुत गलत किया। हमें पता है कि 16 दिन 16 रातें हमारी कैसी निकली है। बस हम यही चाहते हैं कि उन लोग को फांसी हो और हमें इंसाफ मिले। मोहित तो करता ही था हमारे साथ गलत काम, बाकी हमें अच्छे से याद नहीं। सब लोग हमें सेक्सुअली हरेसमेंट करते थे,
यहाँ वहाँ टच करते थे, बाकी हम नशा में रहते तो होश नहीं रहता था। वो लोग हमें नशे के इंजेक्शन देते थे। 30 तारीख तो हमारी बहन तो महोबा में लाइब्रेरी से मतलब अपहरण कर लिया था, और हमने 1 तारीख तो हम रिपोर्ट लिखाने गए, उन्होंने तुमसे दी थी रिपोर्ट लिख दी, नामजद रिपोर्ट नहीं ली थी। फिर हम उसके बाद एसपी ऑफिस के पास गए 3 तारीख तो, 4 तारीख तो बांदा में गए डीआईजी सर के पास, और हमने हर जगह मतलब रजिस्ट्री भिजवाई, सीएम सर के पास, महिला आयोग में, हर जगह मतलब हर कमिश्नर सर तो। फिर उन्होंने 7 तारीख तो नामजद एफआईआर दर्ज करी है। फिर बोल रहे थे कार्रवाई चल रही है। हम 4-5 बार एसपी साहब के पास भी गए। फिर 16 दिन बाद लड़की हमें बरामद हुई है सर, और बहुत ही ज्यादा उसके साथ मतलब वो हुआ है। क्या बताया बच्ची ने? बच्ची ने बताया कि उसे नशे के इंजेक्शन देते रहे, सिगरेट से जलाते रहे, बहुत टॉर्चर किया उसे, बहुत ही मतलब शारीरिक मतलब टॉर्चर हुआ है उसके साथ। और काम नहीं हुआ? जी। जो इन्होंने किया है वो क्या अपराधी किस्म के लोग हैं, क्या है वो उनका बैकग्राउंड? कौन है बैकग्राउंड? वो अपराधी के समय थे जी, गाँव ही थे उनका, और यही मतलब डेनेस्टर इसी मतलब यही मुकदमे थे, लड़ाई कर रहे थे, आरोपी हैं वो। उसके साथ अंकित श्रीवास, हल्लू राजपूत समेत करीब आधा दर्जन लोगों पर इस खौफनाक वारदात में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है। करीब 16 दिन बाद छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया गया। दिनांक 1 मई 2026 को छतरपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया, और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। अपहृता के माननीय न्यायालय में कथनों के अनुसार कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं। अभी तक 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ जारी है, और उन्हें शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और उनके सहयोग से 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन महोबा की ये घटना एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।